बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, सेलुलोज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक आज हम देखने जा रहे हैं। पहले हमने स्टार्च के बारे में देखा था। सबसे पहले देखते हैं कि सेलुलोज होता क्या है। सेलुलोज हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकता है। ये भी हमारे पास एक पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट्स का। जिस तरह से आपने स्टार्च को भी देखा था कि वो पॉलीमर होता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन से कार्बोहाइड्रेट्स के। सबसे पहले तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेलुलोज का, वो C6, हमारे पास H10O5 और N होता है, यानी कि हम इसको ब्रैकेट में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें जितने अटैच होते हैं वो हमारे पास सेलुलोज का पॉलीमर है। पॉलीमर में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, और वो कौन से मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। और वो कौन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, इसमें कुछ अरेंजमेंट का फर्क होता है। पहले हमने स्टार्च में ये फर्क देखा था कि इसमें अल्फा ग्लूकोज के जो डी मॉलिक्यूल यानी हमारे पास अटैच हो रहे थे वो अल्फा थे, लेकिन जो सेलुलोज में जस्ट इसमें इतना डिफरेंस है कि ये बीटा ग्लूकोज के अटैच होंगे। तो ये बीटा ग्लूकोज के इन दोनों में वही बॉन्ड होगा, इनमें थोड़ी सी चेंजिंग्स है, वो हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सोर्सेज देखते हैं। ये बुक में हमारे पास सोर्सेज का जो टॉपिक है वो नहीं है, आप इसको देख सकते हैं कि सोर्सेज कौन कौन से हैं। हमारे पास जो सबसे मेन सोर्स है वो है कॉटन, और जो एक और सोर्स है सेकंड वन वो है वुड। वुड से हमें तकरीबन 50% जो है वो ये सेलुलोज मिल सकती है, और मोस्टली 90% हमें जो सेलुलोज है वो हमें कॉटन से मिलती है। सबसे पहले हम वुड से इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि सेलुलोज किस तरह से ले सकते हैं। हम इसको डिसॉल्व करते हैं किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, या हम लोग किसी ईथर के साथ, यानी किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ हम इसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। लाइक हमारे पास डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट हमारे पास कोई बेस है, हमारे पास ईथर है, कोई भी अल्कोहल वगैरह है, कोई भी हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, हम उसके अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे। तो ये जो है इसमें से जो लिग्निन और हमारे पास रेजेंस वगैरह होगी वुड के अंदर, वो इसमें से रिमूव हो जाएंगी, और हमारे पास एक सेलुलोज मटेरियल ऑब्टेन होगा। फिर हम इसकी फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो हाइपोक्लोरेट के साथ करेंगे, तो हमारे पास जो प्योर सेलुलोज है वो वहां से ऑब्टेन हो सकता है। फिर हम उस सेलुलोज के फर्दर किस तरह से, वो क्या स्ट्रक्चर है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। और कॉटन की भी इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट जो है वो ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले हम जो ट्रीटमेंट इसका इसका भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ करते हैं। सेलुलोज ऑब्टेन करने के लिए हम उस कॉटन को, यानी यही हमारे पास सोर्सेज हैं, तो हम उस सेलुलोज को ऑब्टेन करने के लिए कॉटन यानी वुड के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी डाइल्यूट एसिड वगैरह को, उसमें भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं। इस कॉटन में से भी हम सेलुलोज को ऑब्टेन करने के लिए हम पहले उसका ट्रीटमेंट अल्कोहल से करते हैं, फिर हम ईथर वगैरह से, किसी भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमें इसमें से, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वुड में से हमें लिग्निन और रेजन्स वगैरह रिमूव होकर मिलती हैं, इसमें से हमारे पास वैक्सेस और फैट्स वगैरह मिलते हैं। फिर उसमें से कॉटन जो है वो रिमूव की जाती है। उस कॉटन में से जो हमारे पास वो कॉटन होती है, उसमें से हमें मोस्टली जो है वो सेलुलोज मिलती है। फिर उसके फर्दर हम लोग ट्रीटमेंट किसी भी सोडियम हाइपोक्लोरेट से करके हम इसमें से प्योर जो है वो सेलुलोज ऑब्टेन कर लेते हैं। अब रही बात कि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर किस तरह से आया। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सेलुलोज का स्ट्रक्चर लेते हैं, हम उसके अंदर वाटर का ट्रीटमेंट किसी भी एसिड डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तब हमें बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिलता है। यानी एक जो हमारे पास ये ग्लूकोज जो है C6H10O5 जो है, इसका हम ट्रीटमेंट अगर वाटर के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो हमें वहां से ग्लूकोज, ये बीटा ग्लूकोज मिलता है। अब ये बीटा ग्लूकोज यहाँ पे हमारे पास किस तरह से होगा, एक हम लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड हमारे पास अल्फा ग्लूकोज होता है, और लेफ्ट हैंडेड हमारे पास जो है वो बीटा ग्लूकोज होता है। तो लेफ्ट हैंडेड में हम ये कह सकते हैं कि अपर जो होगा वो लेफ्ट हैंडेड होगा, यानी OH इसके अपर साइड पे होगा, एच क्या होगा, लोअर साइड पे होगा। तो ये इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये सारे क्या है, ये लोअर साइड पे हैं, और अपर साइड पे क्या है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड, वो अपर साइड पे होंगे। हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन 1 है, कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें भी सेम स्टार्च की तरह 1 और 4th कार्बन के दरमियान क्या होनी है, बॉन्डिंग। यानी एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, 1 कार्बन होगी, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, 4th कार्बन नंबर होगा। इन दोनों के दरमियान वाटर यानी कि एक जो बॉन्ड बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप था, और इसका नीचे जो था वो OH ग्रुप था, यानी इसके OH ग्रुप अपर साइड पे, इसका OH ग्रुप क्या होगा, लोअर साइड पे।
ठीक है, क्योंकि इसका फोर्थ कार्बन आ रहा है, यहाँ पे OH ग्रुप क्या होगा, एक हमारे पास बीटा ग्लूकोज इसका फोर्थ कार्बन होगा और एक का क्या होगा, 1 कार्बन होगा, दोनों ही बीटा बीटा है। तो यहाँ से OH और OH में से हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इन दोनों ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। वहां पे अल्फा ग्लाइकोसिडिक 1/4 था और यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और ये हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये N हमारे पास लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पे अटैच होंगे। सो ये हमारे पास सेलुलोज का स्ट्रक्चर इस तरह से एग्जिस्ट करता है। सो सेलुलोज जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये पॉलीमर है, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं और हमारे पास वो किस बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं, वो हमारे पास ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उसके जरिए ये आपके पास एक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक पॉलीमर बनता है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। अब यहाँ पे एक और, देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OH ग्रुप ऑन आउटसाइड ऑफ ईच चेन। तो यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर शेप से बी जो लिंकेज बनती है, बी लिंक जिस सेलुलोज में बनती है, जिसको हम जिप चेन यानी चेन लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से देते हैं वो मैं अभी दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ये वाला जो हमारे पास OH ग्रुप है एक बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, सेम इसी तरह के, यानी कि जब दो चेन्स, यानी कि एक आपके पास एक ये लीनियर चेन चल रही है और हमारे पास सेलुलोज का मोस्टली लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है, सेम ये है। और जब इसी तरह का सेम एक और नीचे मॉलिक्यूल आ जाता है, सेम इसी तरह का नीचे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जाए, तो इसका OH ग्रुप जब ये नीचे आएगा इसका H ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे O नेगेटिव और इसके H पॉजिटिव के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से इनके दरमियान, यानी कि इन चेन्स के दरमियान भी क्या होती है, हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से, जिस तरह से DNA के स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि वहां पे जो हमारे पास वो गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन वगैरह वो किस तरह से अटैच होती हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होती हैं। सो हमारे पास यहाँ पे इसका OH ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन का, जिस तरह से DNA के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास वो सारी जो यूरासिल, गवानिन, सारी जो हमारे पास ये यूनिट्स जो हैं ये किस तरह से अटैच होते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होते हैं। सो इसमें भी हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, यानी कि सेलुलोज के स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है। जब ये चेन्स इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होते हैं तो ये जिप लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, जो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। सो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, कुछ जिपिंग गिव इनसॉल्युबल हमारे पास क्या होती है, रिजिड होती है, फाइब्रस होती है, ये आप प्रॉपर्टीज के अंदर लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में सेपरेट भी लिखी हुई है, वो भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस के, सेलुलोज की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो सेल वॉल है मोस्टली प्लांट्स की, जिसकी वजह से ये प्लांट्स रिजिड होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, सेलुलोज एग्जिस्ट करती है। लीव्स, ग्रासी कॉटन फॉर इंस्टेंस आर प्राइमरी सेलुलोज, ये सेलुलोज की फर्दर टाइप्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी है, सब एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलोज एसीटेट। ये हमारे पास मटेरियल्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, यानी सिल्क, फैब्रिक, ये फाइबर्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेलुलोज का यूज करते हैं। थर्ड इसका है कि एसीटेट रेयॉन्स, मीन जितने भी हमारे पास एक्सप्लोसिव मटेरियल्स यूज होते हैं, अगर हम ये नाइट्रेट यानी सेलुलोज के साथ, अगर हम नाइट्रेट यानी नाइट्रिक एसिड के साथ इसका कोई रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या, गन कॉटन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी सेलुलोज नाइट्रेट बनता है, जिसको हम सेवरल जो है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है स्मोकलेस पाउडर, तो ये फायर वगैरह चलाने के लिए, बनाने के लिए हम इसका अंदर यूज करते हैं, और भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट डाइजेशन सेलुलोज की किस तरह से होती है, बीटा ग्लाइकोसिडेज जो है वो हमारे पास इस तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। ये स्टार्च में भी हमने देखा था, अमाइलोपेक्टिन जो था वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर क्या था, बीटा ग्लाइकोसिडेज मॉड मौजूद था। तो ये जो एंजाइम होता है हाइड्रोलाइज करता है जो इस बॉन्ड को, जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डाइजेशन करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसकी है, एक और टॉपिक इसका रहता कि प्रॉपर्टीज सेलुलोज की किस तरह की होती है, कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, फाइब्रस मटेरियल होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक और इसका रिएक्शन है कि जब हम सेलुलोज को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, अमोनिकल कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन में, जिसको हम कहते हैं स्वीटर्स सॉल्यूशन रिएजेंट, स्वीटर्स
रिएजेंट, जब हम इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्रेसिपिटेट होकर जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया जाता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलती है, यहाँ पे सेलुलोज ऑब्टेन होती है जो कि एज अ आर्टिफिशियल सिल्क वगैरह के तौर पे यूज होती है। एक यहाँ पे है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्सराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है सेलुलोज का, ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब सेलुलोज को हम डिजोल्व करते हैं किसी भी कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक जिलेटिन मटेरियल प्रोड्यूस होता है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मर्सराइजेशन जो है वो हमारे पास क्या प्रोसेस है। ट्रीटमेंट सेलुलोजिक जो है वो हमारे पास मटेरियल यानी कि एक मैसी मटेरियल जिलेटिनस मटेरियल ऑब्टेन होता है। वो किसके साथ रिएक्शन करने के बाद मिलता है, वो कास्टिक अल्कली यानी स्ट्रॉन्ग कास्टिक अल्कली यानी कंसंट्रेटेड, आप इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई भी बेस आप इसके अंदर ऐड करते हो तो ये फाइबर लाइक मटेरियल यूज होता है। वो जो फाइबर लाइक जिलेटिनस मटेरियल हमें ऑब्टेन होता है हम उसको कहते हैं मर्सराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। मीन यहाँ से हमें मर्सराइजेशन का प्रोसेस भी ऑब्टेन हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।